सभी साथियों को जय वाल्मीकि जय भीम अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों और साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आपके साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं उसमें एक सभा में शंकराचार्य जो उस धर्म सभा को संबोधित करते हुए क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और यह मामला ज्यादा पुराना नहीं, अभी 30 दिसंबर 12वां महीना और 2024 का मामला है। तो आखिर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं, पहले मैं उसकी हेडलाइन पढ़ देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट जरूर किया करें। तो दोस्तों, आखिर उस धर्म सभा में शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी क्या कह रहे हैं उसकी हेडलाइंस पहले सुन लीजिए और देख लीजिए। सनातन वर्ण व्यवस्था आधारित आरक्षण ही सही, मौजूदा मॉडल से राष्ट्र कमजोर होकर परतंत्र होगा। आगे क्या कह रहे हैं, पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि सनातन वर्ण व्यवस्था पर आधारित आरक्षण ही सही है। इसमें हर व्यक्ति की जीविका जन्म से ही सुरक्षित है। इससे बेहतर आरक्षण व्यवस्था और दूसरी क्या हो सकती है। मैं इसी व्यवस्था का पक्षधर हूं। आरक्षण के मौजूदा मॉडल से प्रतिभा की हानि हो रही है। इससे राष्ट्र कमजोर होकर एक दिन फिर से परतंत्र हो जाएगा। शंकराचार्य रविवार को रामाभाटा के सुदर्शन संस्थानम आश्रम में हिंदू राष्ट्र धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हर वर्ग की आजीविका सनातन धर्म के अनुसार सुरक्षित होनी चाहिए। सनातनी व्यवस्था में आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक उन्नति का मौका शूद्रों के पास था। सारे कुटीर लघु उद्योग उनके ही हाथों में थे। वे हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। भारतीय गज राजनेताओं ने वोटों के लिए निचले तबके के लोगों को भ्रमित कर उन्हें अपनी परंपरागत कला और जीविका से दूर कर दिया है। इसका लाभ ब्राह्मण क्षत्रिय को मिला। राजनेता लड़ाने भिड़ाने में परंपरागत होते हैं। देश में कहीं भी विवाद टकराव हो उसके पीछे राजनेता ही होते हैं। यह तो बहुत ही अच्छा कहा है शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने। और दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है, यह भी बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ाएं लेकिन उन्हें सनातनी संस्कार ही डालें। शंकराचार्य ने कहा कि आज लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं। अगर वहां अच्छी शिक्षा मिल रही है तो ऐसा करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे अंग्रेजी और अंग्रेजों के गुलाम न बन जाएं। बच्चों में सनातनी संस्कार ही डालें। घर का वातावरण सनातनी ही होना चाहिए। मैंने भी दिल्ली में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई की लेकिन सनातन की शाखा नहीं छोड़ी। उसके बाद दोस्तों, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी कुछ बोला है। वह भी जरा ध्यान से सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा। शंकराचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में महत्वाकांक्षा है। व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होना चाहिए लेकिन उन्हें मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में साधु संतों का अपमान किया। इसका खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आजकल भाजपा वाले लोग मोदी की गारंटी का नाम तक नहीं लेते। उन लोगों को पता है कि केंद्र में उनकी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी में चल रही है। पता नहीं कब क्या हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यह कहा है शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने।
मगर सनातन वर्ण व्यवस्था आधारित आरक्षण ही सही मौजूदा मॉडल से राष्ट्र कमजोर होकर परतंत्र होगा। यह क्या कह रहे हैं? यह क्या हेडलाइन है शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती की? क्या हकीकत में ही आज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है, बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, किसानों का, जवानों का, यहाँ तक के कोई भी ऐसी हमारे देश भारत में ना तो कोई कार्य है और ना ही ऐसी व्यवस्था है जो आज भी मौजूदा हालात में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान से परे है या हटकर है। तो यह है मेरा आज का वीडियो। यदि आप भी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के द्वारा सभा में इस विचार और विचारधारा या फिर अंबेडकरवादी विचार और विचारधारा से सहमत हैं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और अब अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल